गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लासें काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हम इन क्लासों में बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर कर रहे हैं, जिसकी पिछली क्लास में हमने उदार राष्ट्रवाद का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उग्र राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे, जिसका समय है 1905 से 1919, अर्थात 1905 से 1919 का जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसे हम उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशक में उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति की असफलता से खिन्न कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग उदित हुआ जिसकी मांगे आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ उग्रवादी थी। 1905 से 1919 तक राष्ट्रीय आंदोलन का ये चरण उग्रवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी शासन का उपेक्षापूर्ण व्यवहार या अंग्रेजी शासन की उपेक्षापूर्ण नीति। अंग्रेजों को विश्वास था कि कांग्रेस की गतिविधियां बौद्धिक स्तर पर ही कार्यशील रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय चेतना का कार्य करना प्रारंभ किया तो अंग्रेजों ने इसकी कठोर आलोचना की और ये आलोचना बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच गई। इस संबंध में विपिन चंद्र कहते हैं कि राष्ट्रवादियों को गद्दार, देशद्रोही और अहिंसक खलनायक कहा जाने लगा। 1900 में जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस को राजद्रोही कहा। इस प्रकार अंग्रेजों के विरोध के चलते कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। दूसरा जो कारण था वह था उदारवादियों की असफलताएं। कांग्रेस का युवा नेतृत्व उदारवादियों की नीतियों की असफलताओं से असंतुष्ट था। उन लोगों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था। उदारवादियों की याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद की नीति को वे भिक्षावृत्ति मानते थे। उग्रवादी नेताओं लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष आदि ने प्रार्थना के स्थान पर संघर्ष का रास्ता अपनाया। इस प्रकार उदारवादियों की असफलताओं के कारण भी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तीसरा कारण था भारत का आर्थिक शोषण। दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, दीन सावाचा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्ययनों से अंग्रेजी राज की शोषण व भारत को आर्थिक रूप से दरिद्र बनाने की नीतियां उजागर हुई। अंग्रेजों ने भारत में सैनिक एवं असैनिक पदों पर ऊंचे ऊंचे वेतन, गृह शासन के बढ़ते हुए व्यय, आयात और निर्यात की भेदपूर्ण नीतियों, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता तथा भारतीयों को उच्च पदों में सेवाओं से वंचित रखने की अंग्रेजों की नीति के कारण उग्रवादियों का विदेशी शासकों की न्यायप्रियता एवं सच्चाई से विश्वास उठ गया। इस प्रकार जो आर्थिक शोषण था भारत का, उसके द्वारा भी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। नंबर 4, प्राकृतिक प्रकोप। 1878 से 1900 के मध्य भारत में लगभग 18 बार अकाल पड़ा, जिसमें भीषण जनहानि हुई। 1897 में दक्षिण भारत में अकाल और 1898 में मुंबई में प्लेग में लाखों लोग चपेट में आए और इस दौरान ब्रिटिश सरकार का उपेक्षा और अपमानपूर्ण रुख रहा। इसी दौरान रानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन कर लाखों रुपए खर्च किए गए, जबकि प्लेग रोग के निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इन ज्यादतियों से प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने पुणे में अंग्रेज अधिकारी रेड एंड आर्मस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें दंडित किया गया और दमन पूर्वक नीतियों के चलते अंग्रेजों के दमन और उत्पीड़न से उग्रवाद का उदय
हुआ। इस प्रकार प्राकृतिक प्रकोप और बावजूद उसके अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति के कारण उदार राष्ट्रवादियों की बजाय उग्र राष्ट्रवादियों को प्रबल बनाया। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। भारत में 7 वर्ष का कर्जन का शासन शिष्टमंडल, भूलों और आयोगों के लिए प्रसिद्ध था। कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों में कोलकाता कॉर्पोरेशन अधिनियम से स्थानीय स्वशासन पर प्रहार, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण करना, सरकारी गोपनीयता अधिनियम से सरकारी कामकाज की आलोचना को अपराध घोषित करना तथा सबसे दोषपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। इस प्रकार उग्रवाद को चरम सीमा तक पहुंचाने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने की जिम्मेदारी कर्जन और उसकी नीतियों की थी। अगला कारण है धार्मिक पुनरुत्थान तथा सांस्कृतिक नवजागरण। भारत में धार्मिक पुनरुत्थान व सांस्कृतिक नवजागरण ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय को प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के चिंतन एवं रचनाओं ने भारतीय संस्कृति व धर्म का गौरव करना सिखाया। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजी सभ्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को श्रेष्ठ माना। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के विकास ने उग्र राष्ट्रवाद के उदय में योग दिया। अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे मिस्र, फ्रांस एवं तुर्की के सफल स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय उग्रवादी नेताओं के हौसले को बढ़ाया। 1905 में जापान की रूस पर विजय ने यूरोपीय जाति की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया तथा भारतीय राष्ट्रवादियों में एक नवीन उत्साह का संचार किया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी जो आंदोलन चले उनका भी भारतीय राष्ट्रवादियों पर प्रभाव पड़ा। अगला कारण है लाल बाल पाल का नेतृत्व। उग्र राष्ट्रवाद के विकास में प्रमुख उग्रवादी नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल के सफल और कुशल नेतृत्व ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिलक ने गणपति व शिवाजी उत्सव तथा विपिन चंद्र पाल ने दुर्गा व काली महोत्सव से राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। इस प्रकार विभिन्न कारणों से कांग्रेस में एक नए तरुण दल का उदय हुआ जिसने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया तथा जिसकी प्राप्ति आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता से प्राप्त करना चाहता था। अब आगे है उग्र राष्ट्रवाद का लक्ष्य। आपको पता है उदार राष्ट्रवादी स्वशासन तो चाहते थे लेकिन वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही राज्य की प्राप्ति करना चाहते थे। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों का स्पष्ट लक्ष्य था कि वह पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति चाहते थे, अर्थात उग्र राष्ट्रवाद का जो लक्ष्य था वह पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम। उग्र राष्ट्रवादी एक नियोजित पद्धति और विशेष साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपने कार्यक्रम में बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को शामिल किया, जिसके अंतर्गत वे विदेशी माल का बहिष्कार कर स्वदेशी का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सत्याग्रह पर बल देकर भारत में स्वदेशी उद्योगों एवं स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार उग्रवादियों की पद्धति एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि उग्रवादी स्वावलंबन और आत्म उत्थान का मार्ग अपनाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना चाहते थे। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 धाराओं का अध्ययन किया, एक उदार राष्ट्रवादी आंदोलन, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन। आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है और दोनों में समानताएं और अंतर ढूंढनी है, क्योंकि इसके आधार पर ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन तैयार होता है कि उग्र और उदार राष्ट्रवाद के उदय के कारणों, कार्यक्रमों और लक्ष्यों की तुलनात्मक व्याख्या करो। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको इसको तुलनात्मक रूप से भी इसका अध्ययन करना है। धन्यवाद।